Good morning SGTV students. I am Daljeet, your Hindi teacher. Welcome to हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम काल लेसन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काल की परिभाषा पढ़ी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसको काल कहा जाता है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के कितने भेद हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? चल रहा समय। वर्तमान काल हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? चल रहा समय। इसके आगे 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? जिसमें क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे भूतकाल काल का दूसरा भाग। भूतकाल यानी बीता हुआ काल, यानी कि बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे दादी ने खाना बनाया था हमेशा किस में आता है? भूतकाल में, कि दादी खाना बना चुकी है, क्रिया पहले हो चुकी है। राकेश मुंबई गया था, तो था किस में आता है? भूतकाल में, कि राकेश पहले मुंबई गया था। तो क्रिया किस में हुई? भूतकाल में। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है। जिसमें जो क्रिया है बिल्कुल सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरी हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन बाजार गया, मेघा ने नृत्य किया, तो इसमें क्या है? कार्य जो है सामान्य रूप से पूरा हुआ। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे सौम्या अभी सोकर उठी है, तो क्रिया तो भूतकाल में हुई लेकिन अभी हुई। जैसे विपुल कॉलेज से लौटा है, हम किसी को बता रहे हैं कि विपुल कॉलेज से लौटा है, तो क्रिया बिल्कुल अभी हुई है, जो अभी भूतकाल के अंदर हुई है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बहुत समय पहले हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था, बहुत पुराने समय की बात है, जिसमें कार्य बहुत पहले पूरा हुआ हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही है परंतु समाप्त नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, मान लो हम कहीं गए हों, बाजार गए हों या कहीं दूर गए हों, तो वहाँ वर्षा हो रही थी, तो अभी भी वहाँ हम वर्षा होती हुई छोड़ के आए हैं, तो जो क्रिया है वो भूतकाल में हो रही थी लेकिन अब समाप्त हुई अब तक या नहीं। जैसे मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, जब हम किसी फंक्शन में गए वहाँ से वापस आए तो तब भी उस जगह पे वो कार्यक्रम चल रहा था, उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरे होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रविंद्र भवन में उत्सव हो चुका होगा, कि क्रिया जो भूतकाल में है क्रिया के पूरे होने में संदेह हो, डाउट हो, शक हो, जैसे उसकी बस छूट गई होगी, तो शक है कि क्रिया जो है भूतकाल में पूरी हो चुकी है या नहीं। नेक्स्ट है हेतुमत भूतकाल। जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी की क्रिया का होना न होना निर्भर करे उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
यदि अतुल परीक्षा देने गया होता तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर अतुल परीक्षा देने गया होता तो वो पास भी हो जाता। तो एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने काल की परिभाषा पढ़ी। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। भविष्यत काल हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।